मंगलम परमं भवन् मंगलम। सावधान, थोड़ी देर के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें, हलन चलन न हो। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग शीतल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। चमकते हुए श्वेत रंग के ध्यान करने से आवेश, उत्तेजना, वासना शांत होती है। अनुभव करें। ओम शांति। एक छोटे भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। जागो रे जागो बंधु, भोर भई है, गई रातरी बीत, गई रातरी बीत। जागो रे जागो बंधु, भोर भई है, गई रातरी बीत। कितने कितने जन्म गवाए, मोह निद्रा में बीत। कितने कितने जन्म गवाए, मोह निद्रा में बीत। अब के अवसर मिलाव मोलक, अब के अवसर मिलाव मोलक। हारी बाजी जीत। जागो रे जागो बंधु, भोर भई है, गई रातरी बीत। श्वास श्वास की कीमत आंको, जा रहा जो बीत। श्वास श्वास पर ध्यान लगा कर, श्वास श्वास पर ध्यान लगा कर, करो प्रभु से प्रीत। जागो रे जागो
जग पूजल का है। धन परिजन कुछ साथ न जावे, यह दुनिया की रीत। जागो रे जागो बंधु, भोर भई है, गई रात री बीत। त्यागो मन की चंचलता को, महात्याग सध जाय। त्यागो मन की चंचलता को, महात्याग सध जाय। वीतराग का मार्ग यही है, वीतराग का मार्ग यही है। हो जाओ रागातीत, जागो रे जागो बंधु, भोर भई है, गई रात री बीत, गई रात री। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आगम शास्त्र में कहा है, जा जावच्चली रयणी नशा पड़िए निगत्ते। जाजावती रयणी नशा पड़ी नित्ते, धम्मम च पूर्णमानस सफला जंती राय आश्रय। अर्थात इस उत्तराधन सूत्र की गाथा में कहा है, जैसे अभी गीत में कहा है, जागने की बात। जितने भी गीत है, जितने भी प्रवचन है, जितने भी मुक्त दोहे श्लोक आदि जो भी है, सब एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? जागने की बात है। जागो और जगाओ। और बंधन चलता ही रहता है, कई तरह का बंधन होता है। शास्त्रों में 5 प्रकार के आश्रम, 20 तरह के आश्रम, इसके अलावा कोई प्रकार हो तो बताना। कभी आपने सुना हो, पढ़ा हो तो बताना। आश्रमों के क्या और भी भेद हो सकते हैं या होते हैं? तो इस शांत उदारस में बताया है कि आश्रम के 42 भेद हैं। आश्रम के 42 भेद कैसे बताया? इंद्रियों के 5, अव्रत के 5, कषाय के 4, योग के 3 और असत क्रियाओं के 25। ऐसे मिलाकर इस पुस्तक के आधार पर 42 प्रकार के आश्रम हो सकते हैं। क्या और भी हो सकते हैं? जैन दर्शन अनेकांतवादी हो सकते, जिन जिन क्रियाओं से कर्म का बंधन होता है वो सब आश्रम है। और आश्रम का ये जो अकाउंट है,
बहुत बड़ा, कितने जन्मों से हमारे आश्रव चलते आ रहे हैं और सबसे बड़ा इसमें आश्रव है वो है मिथ्यात्व आश्रव। आचार्य तुलसी कहा करते थे कि सबसे बड़ा पाप कौन सा, तो कहा गया मिथ्यात्व। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा, मिथ्यात्व का उल्टा सम्यक दर्शन, ये सबसे बड़ा धर्म है। अब सम्यक दर्शन में आया तो कुछ भी नहीं आया। सम्यक दर्शन में कुछ करने की बात नहीं है। सम्यक दर्शन का अर्थ है हमारी मान्यता खोटी नहीं हो, विपरीत मान्यता नहीं होना, तत्व आदि के प्रति हमारी दृष्टिकोण सही रहना, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही समझना। श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने लिखा, जो जैसा है वैसा समझे सम्यक दर्शन की सनानी, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन हो विधेयात्मक वाणी। सम्यक दर्शन की सार्थकता नौ तत्वों के अनुशीलन से, खाते पीते सोते जगते आवाज उठे अंतर मन से। क्या सुंदर बात। हमारे चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए कर्म का बंधन होता ही रहता और बचना अपने हाथ में। आप चलो, संयम पूर्वक चलो, कर्म का बंधन नहीं होगा। आप बोलो, सोच कर बोलो, कर्म का बंधन से बच जाओगे। आप खाना बनाते हो, पहले के जमाने की महिलाएं जब चूल्हा जलाती थी तो अपने पास में पूंजनी रखती थी। पहले पूंजनी से चूल्हे को साफ करती, तवे को साफ करती। कोई रात को जीव जंतु आके बैठ जाता और सुबह अगर तत्काल आग लगा दी, सब बेचारे जल जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत सही बार देखा, आजकल लोग सारा जीवन प्राय महिलाओं का देखा, बहुत सारा समय उनका तो रसोई घर में चला जाता। सुबह उठते हैं तो रसोई घर का गैस चालू और शाम को सोने के पहले गैस बंद, सारा समय रसोई घर। अब वो कभी दूध उफन गया, कभी कोई चीज उफन गई, सब वो गैस पे रह गई, आपने गैस तो बंद कर दी। लेकिन रात को कितने जीव जंतु आते हैं खाने के लिए और कई बार वो वही रह जाते हैं और सुबह आपने नींद में गैस चालू की और वो सारे के सारे जल जाते। ये है अनर्थ हिंसा। तो कितनी सारी, एक रोटी बनती है, 6 काय की हिंसा होती है। एक मकान बनता है, चाहे मकान किसी के लिए बना हो, उसमें भी 6 काय की हिंसा होती है। तो आप ये देखिए इतनी हिंसा से कैसे बच सकते हैं। तो आप इसके लिए उपाय बताया, आप संयम करो, मकान का संयम करो, कमरे का संयम करो, कपड़ों का संयम करो, दुकान का संयम करो। कब तक कमाते रहोगे? जीवन भर कमाए हीरे और मोती, मगर क्या करे, कफन में जेब नहीं होती, कोई साथ जाने वाला नहीं। तो ये साथ में क्या जाएगा? कर्म का बंधन साथ में जाएगा। और कर्म से जो मुक्त हो गए, यानी अच्छाई भी साथ जाती है और बुराई भी साथ जाती है। 4 तत्व है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इनमें ज्ञान और दर्शन ये शाश्वत है, ये आत्मा का मौलिक स्वभाव है, ये मोक्ष में जाने के बाद भी रहता है। लेकिन चारित्र और तप है, ये आत्मा का मौलिक स्वभाव नहीं है, ये शरीर का साथ संबंध है। अगर शरीर छूट गया तो वो भी छूट जाता है। तो आचार्य महासमण जी फरमाते हैं, चारित्र ऐसी चीज है जिसे हम पूर्ण जन्म से साथ में लेकर नहीं आते, और ये ऐसा तत्व है चारित्र कि अगले जन्म में साथ में नहीं जाता। कोई व्यक्ति मानो चला गया संसार से तो उसकी आत्मा के साथ में चारित्र तत्व नहीं जाता। तो ये मुख्य तत्व 2 है, ज्ञान और दर्शन। नाने जाने ही भावक, ज्ञान से जीव जानता है, दर्शन है न शब्द है,
और दर्शन से उस पर श्रद्धा करता, चारित्र से उस पर अनुसरण करता है और तपस्या से कर्मों को झाड़ता है। कितना अच्छा सावन का महीना, तपस्या करना चाहिए। और कोई सब तपस्या करो न करो, सावन और भादवा, मुख्य सावन के महीने में मैंने देखा लोग अठई, उपवास, बेला, केला, मांस श्रवण कर ले। आप लोग भी अपना चिंतन करो, सब अपनी शक्ति को देखो। अपनी यदि क्षमता है, शक्ति है, तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं यदि आप में इस त्याग आदि करने की शक्ति है, क्षमता है और आप नहीं करते हो तो आप कायर कहलाते। कितनी बड़ी बात है। एक कायर तो होता है युद्ध में हार गया, वो भी कायर, लेकिन एक ने त्याग करने की क्षमता है फिर भी त्याग नहीं करते। कितना करो, थोड़ा थोड़ा करो, रोज नहीं कर सकते हो तो आप प्रतिदिन करो, रोजाना एक त्याग करो, रोज की कमाई करो, सामायिक की कमाई सबसे बड़ी कमाई होती है। तो ये आश्रव जो है अलग तरह तरह के आश्रव होते हैं, ये कर्म को बंधन से हमको बांधते हैं। अब आश्रव जो है ये इस पर थोड़ी चर्चा करें। पहला प्रश्न है, आश्रव जीव है या अजीव है? तो जवाब क्या होगा? आश्रव क्या है? अपनी मान्यता, यानी सिद्धांत की दृष्टि से अपनी मान्यता आश्रव जीव है, क्योंकि कर्म कौन करता है? जीव करता है। तो नाम दे दिया, जो जीव कर्म करता है उसका नाम आश्रव। तो आश्रव के भेद हो गए। अब दूसरा प्रश्न, आश्रव जो है वो रूपी है या अरूपी है? जो आंखों से दिखाई दे वो रूपी, जो आंखों से दिखाई न दे वो अरूपी। आप ये दिमाग में बिठा लो, जो भी चीज जीव होगी, चाहे कोई भी चीज पूछे, सामायिक पूछ ले आपसे, और भी तत्व की कोई बात पूछ ले, तो ये देखना सबसे पहले वो जो चीज पूछी जा रही है वो जीव है या अजीव है। दोनों नहीं हो सकते, कोई भी चीज या तो जीव होगे या अजीव होगा। तो आश्रव जीव है तो रूपी है क्या अरूपी? अरूपी। जो जीव है वो दिखाई नहीं दे, दिखाई क्या दे रहा है? शरीर दिखाई देता, आत्मा दिखाई नहीं देती। इस अपेक्षा से आश्रव क्या है? वो अरूपी है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, आश्रव जो है वो भगवान की आज्ञा में है या आज्ञा के बाहर है? सोच के जवाब देना, बोलो। जवाब मिल रहा है आज्ञा के बाहर, बोलो दाखिले जी। अच्छा ठीक, आप तो अब इसका जवाब जैसे मैं पढ़ रहा था, जैसे मुझे याद भी है कि प्रश्न पूछा गया आश्रम आज्ञा में या आज्ञा के बाहर, तो जवाब दिया गया दोनों। वो कैसे? तो कहा गया कितने प्रकार है आश्रम के? बोलो, हाँ बोला, बताओ कौन कौन से? अब दोनों में कैसे हुए? ठीक, अब इसका ये भेद है। प्रथम चार आश्रय जो है वो तो एकांत पाप, उससे कर्म बनता ही। अब जो योग आश्रय है उसके दो भेद थे, शुभ योग आश्रय और अशुभ योग आश्रय। शुभ योग से निर्जरा होती है और अशुभ योग से कर्म का बंध होता है। इस अपेक्षा से आश्रय आज्ञा में भी है और आज्ञा के बाहर भी है। क्लियर? अच्छा, अब अगला प्रश्न है, गेय उपाधि आश्रय जो है वो गेय है या उपादेय है? गेय समझते हैं? गेय यानी जानने योग, सभी जानने योग्य। अब गेय होता है छोड़ने योग और उपादेय है ग्रहण करने योग। तो क्या जवाब आएगा? बोलो।
है आएगा, तो उपाधि नहीं आएगा। तो इसका जवाब सही दे रहे हैं आप, है। क्यों कि आश्रम जो सुप्रवृत्ति है वो उससे भी कर्म बनता है, उसको भी छोड़ना है, इसलिए सुप्रवृत्ति भी वो आश्रम है और वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको भी छोड़ना है। इस तरह से आज हमने इस स्थान सुधारक के आधार पर यह ढाल आश्रम भावना की चर्चा की। अब संबोध का ये कार्यशाला, सम्यक दर्शन कार्यशाला के अंतर्गत आज आपको जानकारी दी जा रही है। एक चैप्टर का नाम है साम्य योगी महावीर। महावीर जो है साम्य योगी, कई तरह के योगी होते। साम्य योगी कौन होता है? साम्य योगी वह होता है जो सभी को समता भाव से देखता है और जिसके जीवन में समता आ गई, जो विषमता से दूर हो गया, वो होता है साम्य योगी। तो विषमता जो है उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। आप भी अपना जीवन चलाते हो, कई बार जीवन में विषमता आ जाती है, यानी आप समता में नहीं रहते हो, तो कर्म का बंधन हो जाता है। यदि आप धार्मिक हो, सुनने के लिए आते हो, जीवन को बदलना चाहते हो, तो यहाँ जाते ही घर पे यदि मानो खाने में नमक कम है या नमक ज्यादा है या कोई सब्जी सही नहीं है, तो वहां पर क्या करना? समता भाव रखना। यदि आपको लगे कि आज सब्जी किसी ने बनाई है लेकिन इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, तो कहने का तरीका बदल दो, कर्म का बंधन नहीं होगा। गुस्से में आकर ये मत कहो कि तुमको सब्जी बनाना नहीं आता, दिन भर पता नहीं क्या करती रहती है, इतना नमक डाला है। सिखाने तेरे माँ बाप ने, आपने 3-4 बात भी सुना दी और बेचारी इसका मूड भी ऑफ हो गया, इतनी मेहनत से सब्जी, कोई भूल से ही नमक ज्यादा होता है, कोई डबल चला के थोड़ी डालता है नमक। अब इसमें आपका क्या चिंतन? आप यूं कहो कि बहू या सास जो भी है, सब्जी जो बनाई आपने, तो इस नमक के अनुपात में सब्जी कम डाली। क्या कहना? नमक के अनुपात में सब्जी कम डाली। सब्जी थोड़ी और होती तो वो खारी नहीं लगती। अब मानो वो खारी लग रही है आपको सब्जी, तो गुस्सा भी नहीं करना है, उसको फेंकना भी नहीं है, खाना भी है। तो पुराने जमाने की महिलाएं क्या करती थी? एक आटे की गोली रोटी बनाने के लिए, जो छोटी गोली, उसको जो भी चीज खारी है, दाल या सब्जी, उसमें डाल के हिला दो, फिर वो गोली निकाल के रख लो, सारा खारापन उस आटे की गोली में आ जाएगा। उस गोली को फेंकना नहीं, मुखवास का काम करें। देखिए आपको खाटो फटे खाना नहीं पड़ेगा। ये तरीका, कर्म के बंधन से बचना आपके हाथ में। आदमी सोच सोच कर कितने कर्म मान लेता है, अच्छा सोचकर कर्म मानता है, गलत सोचकर कर्म को और क्या कर लेता है। तो यह बताया गया कि विषमता का जीवन नहीं जीना, समता का जीवन जीना। जो आदमी संबंधदर्शी होता है, संबंध दंशी न करे पावक, क्या सुंदर बात कही गई भगवान महावीर स्वामी ने आचरण सूत्र में, कि जो संबंधदर्शी होता है वो पाप, उसको पाप कर्म का बंध नहीं होता। अयंत देशी संबंध नंसी ऐसे ऐसे तत्व है, अगर जो आतंक को देखता है वो पाप कर्म का बंध नहीं करता। जो संबंध को देखता है, सब में आत्मकला की चेतना समझता है, सबकी आत्मा समान है, कोई हीन नहीं, कोई उच्च नहीं, ऐसी भावना भगवान महावीर स्वामी की वाणी। नो हीने नो अद्वितीय, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। व्यवहार में लगता है कि आप छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये व्यवहार है, लेकिन निश्चय में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक संत अपने पाठ पर चौकी पर बैठकर प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने यही बात कही, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। एक सावक खड़े हुए, बोले महाराज साहब आप बड़े हो और हम छोटे हैं। बोले कैसे? बोले आप तो बैठे चौकी के ऊपर और हम बैठे जमीन के ऊपर, तो हम तो छोटे, आप बड़े। संत ने कहा
इस बात के आधार पर तो मैं ये कहता हूं कि आप बड़े हो और मैं छोटा हूं। बोले ये कैसी उल्टी बात, महाराज साहब आप तो बड़े हो, आप छोटे कैसे हुए? और संत ने देखो शब्दों का खेल, बोले आप बैठे हो जमीन पर और मैं बैठा हूं चौकी पर, तो जमीन पे बैठने वाला जमींदार और चौकी पे बैठने वाला चौकीदार, तो कौन बड़ा हुआ? कहने का तरीका। तो यह एक ऐसा तत्व है। पुरुषोत्तम महावीर पुस्तक इन दिनों में हम लोग पढ़ रहे हैं और नई नई जानकारियां भी इसके माध्यम से हमको मिल रही है। तो इसमें भगवान महावीर स्वामी का सामायिक जीवन और इतने तत्वों के साथ ऐसा डिफाइन किया गया है, तो ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी से साक्षात्कार किया गया। किसने? आचार्य महाप्रभु जी ने। आप पुस्तक पढ़िए श्रमण महावीर। श्रमण महावीर में लिखा हुआ है कि मैंने महावीर से साक्षात्कार किया। अब कैसे किया, क्या किया, वो तो उनका विषय उन्होंने लिखा, बताया। अगर वो मौजूद होते तो हम उनसे, लेकिन हम महावीर से साक्षात्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम महाप्रभु से साक्षात्कार कर सकते। आप ध्यान की मुद्रा में बैठो और आपकी जो जिज्ञासा है वो रखो और उसका समाधान आपको मिल जाए। तो ऐसा यह भगवान महावीर स्वामी का जीवन जो हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी साम्य योगी बनना चाहिए। साम्य योगी जब पूरा नहीं बन सकते, जितनी देर, अभी जैसे इतनी देर तक आप यहाँ बैठे हो, कोई आपको बुरा विचार आया? कोई विचार बुरा आने की संभावना नहीं। तो आपने 50 मिनट तक सामायिक की, 1 घंटे तक प्रवचन सुना, इसका असर तो कुछ तो रहेगा। तो घर पे जाने के बाद भी थोड़ी देर तो इसका असर है। एक आदमी शराब पीता है, उसका असर भी कितनी देर तक रहता है? कम से कम हम धर्म की बात को अंदर में उतारें तो 3 तरह के श्रावक होते हैं। कई श्रावक होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और कई होते हैं दोनों कान से सुनते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। भले आदमी होगा एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। महिलाएं होगी दोनों कान